नवरात्रि पूजा के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या हमें पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए या फिर पूजा को कंटिन्यू रखना चाहिए? आगे बढ़ने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पीरियड जो है वो हमारे बस में नहीं है। पीरियड बिल्कुल ही नेचुरल है। कभी कभी तो पीरियड डेट से पहले भी आ जाता है और कभी कभी डेट के बाद भी आता है। कुल मिला के पीरियड हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल आता है कि नवरात्रि की पूजा के दौरान अगर पीरियड आ जाए तो क्या हमें पूजा को छोड़ देना चाहिए? देखिए, डेली का जो पूजा होता है ना, उसमें अगर हमें पीरियड हो भी जाता है तो 4-5 दिन हम स्किप कर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साल में एक बार पर्व त्यौहार आते हैं, अगर हम उसे पीरियड की वजह से छोड़ देंगे तो हमारे कितने ही व्रत त्यौहार ऐसे छूट जाएंगे। और जो नवरात्रि है उसमें हम माता रानी को अपने घर में कलश स्थापना करके बुलाते हैं। और जब हम माता रानी को घर में बुलाते हैं तो फिर हम उनका स्वागत करना कैसे छोड़ सकते हैं? एक घर की महिला जितने अच्छे से माता रानी की स्वागत कर सकती हैं, पुरुष बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको पीरियड हो भी जाता है, अगर आपको पीरियड के दौरान कोई तकलीफ़ नहीं है, जैसे कि बहुत सारी मेरी बहनों को तकलीफ़ होता है, किसी को बैक पेन होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, आप हर तरह से स्वस्थ हैं, तो पीरियड में भी आप स्वच्छता का ख्याल रखते हुए माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अब देखिए ना, दिन में आप कितने टाइम टॉयलेट जाते होंगे, कितने टाइम आप वॉशरूम जाते होंगे, लेकिन हर बार तो आप स्नान नहीं करते होंगे ना, क्योंकि शाम का जो दिया है वो बहुत लोग बिना स्नान किए ही जलाते हैं, बहुत लोग स्नान करके भी जलाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैर हाथ धो करके ही शाम का दिया जलाते हैं। ऐसे में अगर हमें पूजा के दौरान पीरियड आ भी जाता है तो भी आप मन में किसी भी तरह का कोई डाउट ना रखें। माता का ध्यान करते हुए, माता से क्षमा याचना करके आप पूजा को जारी रख सकते हैं। बीच में भूल के भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो पीरियड के दौरान भी आप नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय माता दी।